हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे गणित में, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो एक्सरसाइज 9 में है, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से लगातार हमेशा कुछ क्वेश्चंस महत्वपूर्ण पूछते रहते हैं। इसलिए इसमें का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आया हुआ है और जो एग्जाम में आने की संभावना पूरा बना रहता है, वो क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। बहुत आनंद और बहुत चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में खूब शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनता है, तो H1 बटा में H2 क्या होगा। बहुत हल्का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डायग्राम इसका बनाएंगे। देखिए, ये इसको हम लोग मान लेते हैं H2 मीनार। ठीक है, और H2 मीनार 30 डिग्री है और H1 मीनार 60 डिग्री है। तो किसी को भी हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को एक ही में बना लेते हैं, दोनों मीनारों को एक ही में बना लेते हैं। इस तरह से आएगा फिगर और यहाँ पर इस तरह से फिगर को बना लिया जाए। सबसे पहले बड़ा छोटा इसलिए रखे हैं, कोई 60 डिग्री बन रहा है, कोई 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर नाम दिया जाए ए बी, यहाँ सी डी और यहाँ हो जाएगा एम। दो कोण बन रहा है। एक कोण आपको H1 अगर लेते हैं, अगर H1 लेते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा 60 डिग्री। अगर लेते हैं H2 तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है ना। H1 लेते हैं तो 60 डिग्री और H2 लेते हैं तो 30 डिग्री बन गया। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं। चलते हैं H1 को लेकर। तो त्रिभुज ध्यान से समझिएगा बाबू, बहुत हल्का है। त्रिभुज लेते हैं CDM में, त्रिभुज CDM में। तो देखिए यहाँ पर आधार का लंब का बात करेंगे तो आप लाल कक्का का सूत्र में देखे होंगे। चलिए उसको भी बताते चलते हैं। लाल कक्का ऐसे होता है, लाल कक्का। तो उसमें ये साइन, कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कॉसेक। तो इसमें अगर आप लोग देखते हैं तो टैन के मान में, देखिए टैन के मान में लंब और आधार दोनों आता है। तो लंब हो गया ये, आधार हो गया ये, यानी कि DM आधार हो जाएगा, लंब CD हो जाएगा। तो टैन में लंब आधार अगर लेकर चलते हैं कि टैन 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री बराबर क्या, CD बटा में DM। तो यहाँ से देखेंगे टैन 60 का मान क्या होता है बाबू। टैन 60 का मान अगर आपको याद है तो क्या होता है, √3 होता है। तो √3 बराबर CD क्या है, H1, DM के जगह पर DM लिख देते हैं। तो यहाँ पर H1 का मान निकाला जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो हो जाएगा H1 बराबर √3DM। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 करके छोड़ देते हैं। अब चलते हैं इस त्रिभुज में। अब त्रिभुज ABM में, तो इसमें भी देख लिया जाए। आधार दिया, लंब दिया है और आधार दिया है। तो इसमें भी टैन का ही मान लेकर चले तो ये हो जाएगा टैन 30 डिग्री। तो टैन 30 डिग्री बराबर उसी तरह से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू,
tan 30 डिग्री बराबर उसी तरह से हो जाएगा ए लंब बटा में आधार, यानी कि ए बी बटा में एम बी। ठीक है, तो यहाँ पर tan 30 का मान बताइए क्या होता है बाबू, 1 बटा में √3 होता है। क्या होता है tan 30 का मान 1 बटा में √3। ए बी बताइए बाबू क्या है H2 और एम बी। अब देखिए एम बी यहाँ पर थोड़ा सा देख लिया जाए, H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनारों के पादों को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, ध्यान दीजिए मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनता है। तो मध्य बिंदु बराबर, एक बात हम लोग समझ लें, मध्य बिंदु कहाँ है, तो यहाँ पर हो सकता है DM बराबर एम बी, DM बराबर एम बी हो सकता है। जब मध्य बिंदु कह दिया है तो DM जितना है उतना ही MB हो सकता है। तो क्या बताइए, हम लोग MB के जगह पर DM को लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर MB के जगह पर बाबू क्या कर देंगे, DM को लिख देंगे। तो अब आगे करते हैं इसका काम आगे करते हैं। देखिए DM को 1 से गुणा किया जाएगा, तो बाबू क्या हो जाएगा, DM बराबर H2 को √3 से गुणा किया जाएगा तो H2 √3। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत तो आगे अब चलते हैं बाबू, क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। इसका काम अब नहीं है, समझ लिए इसका काम खत्म हो गया तो इसको मिटा दिया जाए, समझ लिए इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटा दिया जाए। आगे आते हैं तो H2 का मान निकालना है ना हम लोग, H2 जिस तरह से H1 निकाले उसी तरह से H2। तो H2 ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पहले ऐसे भी कर सकते हैं, H2 को √3 से गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा, H2 √3 बराबर DM को एक बार तो DM हो गया। ठीक है, DM हो गया। अब बताइए कि H2 का मान क्या हो जाएगा, H2 बराबर हो जाएगा सर DM बटा में √3, DM बटा में √3। इसको मान लीजिए समीकरण 2। देखिए बाबू क्या निकालना है, H1 बटा में H2। तो अब चलते हैं H1 बटा में H2 के लिए। तो H1 का मान क्या है बाबू, H1 का मान देखिए समीकरण 1 में दिया है √3 DM। अच्छा H2 का मान क्या दिया है, DM बटा में √3। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहे हैं, √3 DM बटा में कुछ नहीं है तो बटा में 1 लिख सकते हैं। अच्छा फिर पूरा के बटा में क्या लिख सकते हैं, DM बटा में √3। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हो जाएगा √3 DM बटा में 1 भागा है तो गुणा है तो रूट ऊपर चला जाएगा और ये DM नीचे आ जाएगा। तो DM से DM खत्म तो क्या हो जाएगा बाबू, √3 को √3 से गुणा कीजिएगा तो 9, √3 को √3 से गुणा कीजिएगा तो 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। और बटा में बाबू क्या आ गया, 1 आ गया। बटा में आ गया क्या, 1 आ गया। तो अब बताइए इसको अनुपात के रूप में H1 H2 के रूप में लिखना था, H1 बटा में H2 के रूप में लिखना था तो 3 बटा में 1 आ गया ना। तो H1 बटा में H2 के रूप में लिखना था तो 3 बटा में 1 क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर इसको अनुपात में यही आंसर को अगर लाना होगा तो 3:1 आ जाता ना, 3:1 आ जाता। H1 H2 के रूप में लाना था तो 3 बटा में 1 आ जाएगा। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको 2 नंबर में पूछा था। इसी तरह का क्वेश्चन को आपको अगर आएगा तो आपको इसी आधार पर बनाना है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा निरंतर आते रहता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसी तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। चलिए अब इसको देख लिया जाए। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। कह रहा है क्वेश्चन
कि एगो 6 मीटर, क्या बाबू, एक 6 मीटर कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचा वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी क्या कर दे रहा है, छाया दे रहा है। 6 मीटर जो है ना ऊंचा वृक्ष की जो छाया आ रहा है, परछाई, वो 4 मीटर क्या है, लंबी है। तो हाई 6 मीटर का वृक्ष हो गया, तो वृक्ष मान लिए ए बी, और इसका जो परछाई बन रहा है बाबू वो 4 मीटर बन रहा है, इसको मान लिए बी सी। 6 मीटर ऊंचा पेड़ है, अब बी सी इसका क्या बन रहा है, परछाई बन रहा है, ठीक है। फिर आगे है, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर लंबी है। उसी समय मान लीजिए कि एगो और खंभा है, इस खंभा की जो परछाई जो बन रही है, छाया की जो छाया बन रही है, वो छाया 50 मीटर बन रही है। तो मान लेते हैं हाई एक खंभा है, ये डी ई एफ, यानी कि डी एक खंभा है और इस खंभा का परछाई ई एफ बन रहा है, डी ई एक खंभा है, उसी समय इसकी परछाई जो बन रही है ई एफ बन रही है, और जो इसकी छाया परछाई जो है क्या है, 50 मीटर है, ठीक है बाबू। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई मीटर में बताना क्या होगा, तो खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं x है, मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई x है। तो कह रहा है कि यही क्या करना है, आपको बताना है। तो यहाँ लिख रहे हैं ए बी बराबर 6 मीटर, ए बी बराबर 6 मीटर, ठीक है। बी सी बराबर 4 मीटर, ठीक है ना बाबू। हाई वृक्ष है, ए बी वृक्ष है, इस वृक्ष की जो छाया बन रही है 4 मीटर बन रही है। एक डी ई खंभा है, ठीक है, डी ई क्या है, खंभा है, इसकी परछाई जो छाया जो है 50 मीटर बन रही है। तो बताना है कि इस खंभा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो अब लिखते हैं डी ई मालूम नहीं है, निकालना है, तो हम लोग x मान लिए थे, और ई एफ बाबू दिया है 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यह दोनों जो है बाबू समकोण है। दोनों क्या है, समकोण है। जब दोनों समकोण है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। त्रिभुज जो भी होता है आपस में समकोण त्रिभुज समरूप होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का, है ना, समरूप है ना। तो जब समरूप होगा बाबू तो क्या होगा, जब समरूप होगा तो होगा डी ई बटा में ए बी, क्या होगा, डी ई बटा में क्या होगा, ए बी होगा, और बाबू का होगा ई एफ बटा में बी सी, ई एफ बटा में बी सी। अब क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं डी कितना है बाबू, तो डी सर जी x है, तो चलिए x रख दिए, ठीक है। ए बी कितना है, 6 है, तो 6 रख दिए। चलिए अब आगे देखते हैं ई एफ कितना है, 50 है, तो 50 रख दिए। और फिर क्या, बी सी कितना है, 4 है, तो 4 रख दिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 को x ले गुणा करेंगे, 4x, 50 को 6 से गुणा करेंगे, 50 गुणे 6। हमको यहाँ पर x का वैल्यू लाना है, तो x बराबर 50 गुणे 6 बटा में क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। 4 के आधा 2, 6 के आधा 3, 2 से 50 को बार में 25 बार में। तो यहाँ पर देख लीजिए x बराबर क्या आ गया, 25 3 75, क्या हो जाएगा मीटर, 75 मीटर हो जाएगा। तो बताइए खंभा का जो हमने ऊंचाई निकाल दिया, x माना था, और खंभा का ऊंचाई हमारा क्या आ गया, 75 मीटर खंभा की ऊंचाई हो गई। बताइए दोनों क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण था और दोनों क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन को आपको बार बार 2 बार 3 बार वीडियो देखकर इसको अच्छा से समझ जाना है। और हमको पूरा भरोसा है कि फर्स्ट बार ही में आपको बढ़िया से दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी।
तो सबसे पहले आप लोग देखा जाए कि कह रहा है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित, ठीक है, बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हो गया आपका मीनार, ठीक है, यहाँ से 100 मीटर इधर दूर पर इस मीनार का उन्नयन जो कोण है वो क्या है, 100 मीटर यहाँ तक हो जा रहा है, ठीक है। और ये जो कोण बना रहा है उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो इसका नामकरण करते ABC, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि एक मीनार AB मीनार दिया है और ये मीनार से कह रहा है 100 मीटर दूर पर एक बिंदु आ रहा है, उस बिंदु C आ रहा है और यहाँ से जो मीनार के शिखर है वहां पर कितना 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि मीनार की जो ऊंचाई है यह क्या होगी, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h होगी। मीनार की ऊंचाई क्या होगी, h होगी। तो लिखते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर h, ठीक है। और यहाँ पर BC बराबर 100 मीटर, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर जो कोण बन रहा है, जो थीटा का काम कर रहा है, वो हो गया 60 डिग्री। तो अब हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका लंब और आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार जब दिया हुआ है तो हम फिर से लाल कक्का पर चलते हैं। लाल कक्का ये जो है इस त्रिकोणमिति के लिए या हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के लिए, एक्सरसाइज 8 के लिए या एक्सरसाइज 9 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये साइन कॉस टेन, यहाँ पर हो जाएगा कॉट, यहाँ पर सेक, ये हो जाएगा कॉसेक। तो यहाँ पर देख लिया जाए, यहाँ पर लंब दिया है, आधार दिया है। तो लंब और आधार के लिए tan का मान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो tan बराबर क्या लिखेंगे, tan कितना है, tan थीटा का मान 60 डिग्री बराबर क्या बाबू, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो देखिए tan 60, तो tan 60 डिग्री, लंब आपका क्या है बाबू, तो AB क्या है, AB बटा में आधार क्या है, BC, ठीक है। तो फिर से देखते हैं tan 60 डिग्री बराबर AB, बताइए AB का मान क्या है, H है, और BC का मान क्या है, 100 है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं tan 60 का मान क्या होता है, बताइए tan 60 का मान क्या होता है। तो tan 60 का मान √3 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 H बटा में 100। तो हमारा मान किसका निकालना है, H का। ये मान किसका निकालना है, H का। मीनार की ऊंचाई को निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है बाबू, H, ठीक है, कुछ नहीं तो H को 1 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया H, और 100 को √3 से गुणा करेंगे तो 100√3, यही क्या हो जाएगा आपका मीनार की ऊंचाई, और यही आपका आंसर हो गया। बताइए कितना हल्का है, हल्का है ना। तो इस तरह से क्या करना है, आप लोगों को समझकर और एग्जाम के लिए तैयारी के लिए एकदम रेडी रहना है। एकदम कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आए उसको बनाकर एग्जाम में दिखा देना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आपको आ गया। उसी तरह से ये क्वेश्चन को देखते हैं कि यह क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है ना बाबू। तो ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, इसमें थीटा का मान निकालना है। कह रहा है कि एक उदग्र स्तंभ है, ठीक है। तो ये उदग्र स्तंभ मान लिए इस तरह का है, इसकी ऊंचाई जो है कितना है, 7√3 मीटर है, ठीक है ना। और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। इसकी जो छाया बन रही है कितना बन रही है, 21 मीटर बन रही है इसकी छाया, ठीक है बाबू। तो चलिए इसकी छाया बना दिया जाए, बन गया इसकी, यहाँ पर ये इसकी छाया बन गया, ठीक है ना। ये स्तंभ है 7√3 मीटर और इसकी छाया क्या बन रही है, 21 मीटर बन रही है। तो नामकरण किया जाए ABC, ठीक है, ये समकोण हो गया,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। तो आगे देखिए, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण निकालना है, यानी कि यह थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, ये क्या दिया है तो आधार दिया है। तो आप सोचिए लंब और आधार किस में आता है, आप सोचिए बाबू कि लंब और आधार किस में आता है। तो देख लीजिए लंब और आधार यहाँ पर है, नहीं है, ये लंब और कर्ण है, यहाँ पर है, नहीं है, आधार और कर्ण है। लंब और आधार बाबू किस में आता है, तो सर जी लंब और आधार 10 में आता है। बताइए लंब और आधार किस में आता है, 10 में आता है। तो लंब हम आधार का क्यों बात कर रहे हैं, इसलिए कि देखिए यहाँ पर AB लंब है और BC क्या है, आधार है, इसलिए किस में आ रहा है तो 10 में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि AB बराबर 7√3 मीटर, ठीक है। BC बराबर 21 मीटर, ठीक है ना बाबू। और थीटा का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर tan में लंब आधार का काम आ रहा है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। बताइए ठीक है ना बाबू। तो बताइए tan थीटा बराबर लंब क्या है बाबू, AB है, AB बटा में आधार क्या है बाबू, BC है। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत होगा ही नहीं अगर आप ध्यान से समझिएगा हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो बहुत ज़्यादा बाबू आपको समझ में आएगा। और ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे आपका लॉन्ग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है ना बाबू। चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं tan थीटा। तो tan थीटा का मान निकालना है। यहाँ पर देखते हैं tan थीटा बराबर AB। अब बताइए AB बराबर क्या है, तो 7√3 है, तो 7√3 और BC का मान बाबू क्या है, 21 है, तो 21 कर दीजिए। देखिए 7 3 के 21 कट गया ना, तो क्या आ गया, tan थीटा बराबर अभी आया √3 बटा में 3। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, नीचे में 3 नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसको भी तोड़ेंगे अभी। तो कैसे टूटेगा, देखिए tan थीटा बराबर √3 तो ऊपर में है, सही बात है, लेकिन 3 को हम लोग √3 गुणे √3 तोड़ सकते हैं ना, क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, आराम से तोड़ सकते हैं इसको। क्योंकि 3 जब होता है तो √3 को √3 से गुणा कर देंगे तो 3 के 9 और 9 का वर्गमूल 3 का 9 और 9 का वर्गमूल बाबू कितना होता है, 3 ना होता है। इसीलिए इस 3 को √3 गुणे √3 तोड़ सकते हैं। तो अब देखिए ऊपर का √3 नीचे का आएगा √3 से खत्म, तो क्या बच गया tan थीटा बराबर 1 बटा में कुछ नहीं है तो 1 बटा में √3 हो गया ना बाबू। तो यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा बराबर 1 बटा में √3 का मान बताइए कितना होता है, 1 बटा में √3 का मान कितना होता है, तो 1 बटा में √3 का मान tan 30 होता है। कितना होता है बाबू, tan 30 होता है। तो यहाँ से देखिए tan से tan खत्म, तो थीटा का मान बाबू क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि हमारा थीटा का मान पूछ रहा था और थीटा का मान बाबू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि यहाँ थीटा का मान जो हो गया 30 होगा। यही पूछ रहा था कि कोण क्या होगा, यानी कोण मेरा कोण जो होगा वो 30 डिग्री होगा। बताइए समझ में सब आया। हम लोग 4 क्वेश्चन बनाए बढ़िया से, चारों क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं। ये 2019 के सेकेंड पारी में आया है, ये 2018 के फर्स्ट पारी में आया है। तो सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बताते हैं, ऐसा नहीं बताते। इसलिए पूछा हुआ क्वेश्चन से एक फायदा ये होता है कि समझ में आ जाता है कि इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया था और इन आने वाले समयों में इसी तरह का क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो को देखें, कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।